नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वा अग्रवाल। विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दुनिया भर में फैली कोरोना वैश्विक महामारी विश्व भर में त्राही त्राही मचा रही है। वहीं देश में दिन ब दिन बढ़ते मरीजों की संख्या आपदा के गहरे संकेत दे रही है। व्यापारी किसी प्रकार से अपने व्यापार को पहले जैसा करने में लगे हुए हैं। लॉकडाउन खत्म होके अनलॉक होने की प्रक्रिया में है। ऐसे में 3 महीने का एकदम से बिल लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी की वजह बना हुआ है। इतनी बड़ी परेशानी एकदम से लोगों के लिए असहनीय है। तो चलिए जानते हैं क्या है इस इलेक्ट्रिक बिल के करंट का कारण। आज हमारे साथ है एमएससी विभाग के रिटायर अधिकारी परिहार सर। परिहार सर, विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज गोंदिया शहर का हर एक व्यक्ति 3 महीने का बिल एक साथ मिलने की वजह से परेशान है। बिना रीडिंग लिए एवरेज बिल भेज देना ये कहाँ तक के सही है? पूर्वा जी, सर्वप्रथम तो मैं विदर्भ सम्राट का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे विद्युत मंडल की कुछ जानकारियों हेतु आवश्यक समझा। बोलिए। देखिए पूर्वा जी, गोंदिया शहर ही नहीं, करीबन पूरे महाराष्ट्र में ग्राहकों को 3 महीने का एक साथ बिल भेजा गया है। अप्रैल और मई, इन 2 महीनों में लॉकडाउन के कारण रीडिंग नहीं की ली गई थी और उसके कारण जब जून में रीडिंग हुई और ये जो बिल है ये 3 महीने का एकत्रित बिल होने के कारण राशि बहुत अधिक लग रही है। साथ साथ महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत की दरें भी बढ़ा दी है और इन बढ़ी हुई दरों को 1/4/2020 से लागू किया है। इसलिए ये बिल। सर, दरों में वृद्धि किस प्रकार से की गई है? देखिए पूर्वा जी, मैं महावितरण कंपनी का अधिकृत प्रतिनिधि तो नहीं हूँ। जैसे आप विद्युत ग्राहक है वैसे ही मैं हूँ। मात्र एक रिटायर्ड इंजीनियर होने के नाते कुछ नियमों की मैंने अभ्यास किया है, मीमांसा की है और उसके आधार पे मैं आपको बताता हूँ कि पुरानी जो दरें थी यहाँ पर रेसिडेंशियल ग्राहकों के लिए, जिनके यहाँ घरगुती बिजली है, बीपीएल कनेक्शन, जो अति दुर्बल लोग हैं, उनके लिए विद्युत दरें बहुत कम रखी गई है। और उसके अलावा अन्य लोगों के लिए 0 यूनिट से 101 यूनिट तक जो दरें हैं, 3 रुपये कुछ पैसे पहले भी थी, वो दरें अभी भी हैं। उसके पश्चात 101 यूनिट से 301 यूनिट तक जो पहले दरें थी 6 रुपये के आसपास, उन दरों को बढ़ा के अभी 7 रुपये के आसपास किया गया है। वास्तव में साधारण घरों में जहाँ पे 2 बेडरूम किचन का मकान है, एक छोटी सी विद्युत मोटर है, फ्रीज होगा घर में, उनका उपयोग साधारण 4 से 5 यूनिट प्रति माह आता है। उसके कारण जिनका 101 के ऊपर, 150 के ऊपर अधिक आता था, वो सारे लोग इन बढ़ी हुई दरों के अंतर्गत आ गए और उसके कारण उनका बिल बहुत अधिक बढ़ गया। यस। पूर्वा जी, गोंदिया शहर विभाग के लिए एक ग्राहक सुविधा केंद्र की व्यवस्था महावितरण कंपनी की तरफ से सूर्यटोला सबस्टेशन में की गई है। वहाँ ग्राहक जाकर आवश्यक जानकारी ले सकता है, मार्गदर्शन मिलता है। पहले तो ग्राहक नए कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र, आवश्यक जानकारी भर के वितरण केंद्रों में दे दिया करता था, परंतु सुविधा केंद्र में अभी जब से ये एकत्रीकरण चालू हुआ है तब से उन्होंने एप्लीकेशन को ऑनलाइन करना आवश्यक कर दिया है। अभी साधारण सारे लोग तो सुशिक्षित है नहीं, उन्हें फिर एप्लीकेशन को ऑनलाइन करने के लिए शहर के विभिन्न कंप्यूटर सेंटरों के चक्कर मारने पड़ते हैं। वहाँ आवश्यक समय भी व्यस्त होता है, पैसे भी खर्च होते हैं। महावितरण कंपनी से एक ग्राहक होने के नाते मैं स्वयं भी एक ग्राहक हूँ, मेरे यहाँ भी बिजली है।
मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा निवेदन है, मेरा ऐसा आग्रह है, सुझाव है कि जो ग्राहक सुविधा केंद्र है वहीं पर ग्राहकों के एप्लीकेशंस ऑनलाइन किए जाएं और वो स्वीकृत किए जाएं। जी सर। एमएससीबी द्वारा स्थिर आकार के नाम पर 100 रुपये लोगों से लिए जाते हैं। आपको क्या लगता है कि स्थिर आकार के नाम से हो रही लूट पर रोक लगनी चाहिए? बोलिए सर। देखिए पूर्वा जी, आपका आरोप कि लूट हो रही है, इसके बारे में थोड़ा सा मेरी नाराज़ी है। महावितरण कंपनी सरकारी कंपनी है, नियमों पर आधारित है, सरकार के ऊपर नियामक मंडल का अंकुश भी है, और ये लोगों का जो समझ है कि स्थिर आकार में हमसे पैसे क्यों लिए जाते हैं। देखिए, पावर हाउस में बिजली तैयार करने से लेकर आपके घर में मीटर तक आने की जो प्रक्रिया है, और उसके लिए एमएससीबी को जो आवश्यक खर्च करना होता है वो ग्राहकों के हिसाब से और उनके विभिन्न कैटेगरीज के हिसाब से, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एचटी कंज्यूमर, इन सब के लिए उन्होंने स्थिर आकार की एक व्यवस्था की है। अर्थात आप बिजली का उपयोग करें या ना करें, आपके मीटर तक मैं बिजली लाके दे रहा हूँ, इसलिए सेवा के हिसाब से वो स्थिर आकार लगाया गया। हमारे क्षेत्र में अदानी पावर प्लांट है, जहां अत्यधिक मात्रा में बिजली का उत्पादन होता है, जिसका हम उपयोग नहीं ले पाते हैं। क्या एमएससीबी को दबाव तंत्र का उपयोग करके हमारे क्षेत्र में बिजली लाने की कोशिश करनी चाहिए? आपको क्या लगता है इस बारे में? पूर्वा जी, तिरोड़ा में अदानी पावर प्लांट का एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में विद्युत उत्पादन होती है, परंतु सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज़, उनके कुछ नियम हैं और कुछ पाबंदियां हैं। उसके अनुसार इनका जो उत्पादन होता है ये केंद्र के ग्रिड में दे देते हैं, और उस ग्रिड में ये तय होता है कि किस राज्य को कितने प्रमाण में बिजली दी जाए, अथवा कौन सा राज्य कितने प्रमाण में उनसे बिजली खरीदी करना चाह रहा है। अभी महाराष्ट्र के बारे में बात की जाए तो महाराष्ट्र करीब करीब विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में सफिशिएंट है। हमारे पास लोड शेडिंग नहीं है, हमारे पास बिजली भी कम नहीं है, परंतु ये निश्चित है कि सरकार अदानी कंपनी से उनकी व्यवस्थाओं के अनुसार कुछ कम दरों में उनको मिलने वाली बिजली ले तो निश्चित ही उसका कुछ सुविधाओं में, हमारे दरों में निश्चित ही कुछ कमी हो सकती है, परंतु ये सरकार का नीतिगत निर्णय है। इसमें बहुत सारे संस्थाएं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये सब आती है, तो उन्होंने निश्चित ही इसका फ़ायदा स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए, ये जायज़ मांग है। गोंदिया शहर में विद्युत पूर्ति के लिए 4-5 सबस्टेशंस बनाए गए हैं। पहले तो सिर्फ एक ही सूर्यटोला का था, परंतु आज भीमघाट, कटंगी टोला, सूर्यटोला, उधर फुलचूर और पार्वती घाट इत्यादि 4-5 सबस्टेशंस है, जहाँ से गोंदिया के विद्युत ग्राहकों को विद्युत पूर्ति होती है। बरसात के दिन है, लाइंस पे ब्रेकडाउन हो जाते हैं, तार टूट जाते हैं, कोई ठोस मार देता है, खंभे टूट जाते हैं। ऐसे समय पे वहाँ बिजली बंद होगी, ये स्वाभाविक है। दुरुस्त करने को भी समय लगेगा, इसकी भी अपेक्षा है, परंतु इस शहर में इतनी विद्युत वाहिनियाँ हैं कि एक भाग में अगर काम हो रहा है तो उस भाग को बंद करके बाकी बचे हुए भाग की बिजली दूसरे फीडरों पर शिफ्ट की जा सकती है। परंतु ऐसा देखा गया है कि ये प्रक्रिया अभी भी उतनी तत्परता से नहीं होती जितनी की अपेक्षा है। अगर लोड शिफ्टिंग और इत्यादि के काम अधिकारी वर्ग समय पर कर दे, विशेष उपकरणों की व्यवस्था इनके पास है, गाड़ी घोड़ियाँ इनके पास है, तो निश्चित ही ग्राहकों की समस्याएं कम हो जाएगी और ग्राहकों का जो रोष है विद्युत मंडल पे वो कम होके सहानुभूति में परिणत हो जाएगा।
बहुत बार लोगों को अपनी समस्याओं के लिए भटकना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में अब हम क्या करें, ये उनकी समस्या बन गई है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसी परिस्थितियों में उन्हें क्या करना चाहिए। पूर्वा जी, देखिए, महावितरण कंपनी ने ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए कुछ मंच बना रखे हैं और इनका प्रावधान विद्युत नियम 2003 के अंतर्गत ही किया गया था। उस समय ऐसी आशंका थी कि जब ये विद्युत कंपनी प्राइवेट हो जाएगी तो लोग निरंकुश हो जाएंगे और नियमानुसार काम नहीं करेंगे। अतः इनके ऊपर अंकुश रखने के लिए विद्युत नियामक आयोग की व्यवस्था की गई और विद्युत नियामक आयोग ने अपने रेगुलेशन 2005 में इस प्रकार के नियम बनाए हैं और कि नियमानुसार काम हो सके। जैसे ग्राहक को हर महीने में रीडिंग होना आवश्यक है, रीडिंग के अनुसार ही उसको बिल आना चाहिए। रीडिंग ना लेकर बिल आने पर ग्राहकों को भरना बाध्यकारक नहीं है। विद्युत मीटर बंद होने पे भी उनके बिल इस प्रकार नहीं आने चाहिए। और जब विद्युत कंपनी इन नियमों का पालन ना करे तो उनके ऊपर एक दंडात्मक व्यवस्था भी की गई है, जिसको स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस में SOP गया है। और जब ग्राहक का कुछ शिकायत है तो उन्होंने सर्वप्रथम शिकायत अपने वितरण केंद्र अधिकारी को करके उसकी प्रतिलिपि कार्यकारी अभियंता को देना चाहिए। अगर ये शिकायत नहीं होती है साल तो उसने स्थानीय मंडल कार्यालय में अंतर्गत तकरार निवारण मंच है, उसमें वो देना चाहिए। इस मंच में आवेदन के लिए कोई फीस नहीं है, कोई वकील की आवश्यकता नहीं है, सारे प्रपत्र मराठी में हैं। कोई भी ग्राहक जाकर वहाँ शिकायत कर सकता है। उसकी शिकायत प्राप्त होने के पश्चात उसकी सुनवाई होती है और उसे आवश्यक निराकरण करके उसका दिया जाता है। परंतु उस निराकरण के पश्चात अगर वह संतुष्ट नहीं है तो उस आदेश के 60 दिनों के अंदर अंतर्गत ग्राहक निवारण मंच जो जोन लेवल पर है, चीफ इंजीनियर लेवल पर है, उसका भी कार्यालय यहीं गोंदिया में है, उसमें शिकायत कर सकते हैं। और वहाँ भी सॉल्व ना हो तो विद्युत लोकपाल नागपुर में एक मंच है, वहाँ शिकायत कर सकते हैं और नियमों के अनुसार उनका निवारण होता है। देखा ये गया है कि ग्राहक यहाँ तक पहुँचता नहीं है, उसको अवेयरनेस नहीं है, तो ग्राहक अपनी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करे और निश्चित ही इस प्रकार की सुविधाएं उसको मिलती है और उसे न्याय प्राप्त होता है। अभी अभी की बात है, मार्च महीने में गोंदिया शहर में जो खेती पंप है, इन पंपों के साथ होता यह है कि रीडिंग ना लेते हुए सरासरी बिल दे दिया जाता है। कई बार बरसात में भरपूर पानी गिरने के बाद भी उस ग्राहक को 2 और 3 हज़ार यूनिट का बिल दे दिया जाता है, जबकि वो बिल का उपयोग ही नहीं करता विद्युत का। ऐसी स्थिति में उसे तकरार करना चाहिए। अर्जुन जी बुद्धे, जिनके 2 पंप छोटिया गोंदिया में हैं, उन्हें हज़ारों रुपए के बिल आए थे। पिछले 2 साल पहले से उनका मीटर बंद था, एवरेज बिल आ रहा था। एक जगह मीटर बदल गया, उसकी कोई नोंद नहीं थी और उन्हें हज़ारों रुपए के बिल थे। तकरार निवारण मंच में आने के पश्चात उनकी तकरारें सही पाई गई और विद्युत निवारण मंडल ने उनके दोनों भी बिलों में, एक बिल में साधारण 25,000 के आसपास और दूसरे में 16-17 हज़ार के आसपास का उनको क्रेडिट दिया है और आने वाले बिलों में उक्त राशि उनकी कम कर दी जाएगी। अर्थात ग्राहक तकरार करता है, मंचों पर आता है तो निश्चित ही उसकी तकरार सुनी जाती है। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप विदर्भ सम्राट चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को तथा बिजली से त्रस्त लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। पूर्वा जी, मैं इतना बड़ा तो आदमी नहीं हूँ कि कुछ संदेश दूँ। विनम्र वृद्ध कार्यकर्ता हूँ। मेरे यहाँ भी बिजली है, बिजली विभाग में काम किया है, थोड़े बहुत नियमों की जानकारी है। जब कभी कोई भी मेरे पास अगर मार्गदर्शन के लिए पहुँचेगा तो निश्चित ही मैं उसे खुले हृदय से, उदार अंतःकरण से निश्चित ही मदद करूँगा। शायद वो उसके तकरार निवारण में सहयोग हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हम मिले थे गोंदिया शहर के
एमएससीबी के रिटायर इंजीनियर सर परिहार सर से, जिन्होंने हमें एमएससीबी से रिलेटेड विशेष सभी ज़रूरी जानकारियाँ दी। अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका निवारण आप करना चाहते हैं तो अपने सुझाव और अपनी समस्याएं आप हमें बता सकते हैं। परिहार जी द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। और आज की हमारी विशेष पेशकश आपको कैसी लगी उसके बारे में भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।